नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2020 की, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में आ जाएगी और यह भर्ती लगभग 10,000 पदों के लिए होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के कट ऑफ के बारे में कि उनका अंतिम कट ऑफ कितना था और उनका सिलेबस क्या था, और इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा जो कि 2020 में वैकेंसी आने वाली है, इसका सिलेबस क्या होगा, और इस परीक्षा का सेफ स्कोर क्या होगा कि जितना आप स्कोर कर दें और आपकी नियुक्ति कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम 2011 की जो यूपीएसआई की परीक्षा हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। उसके बाद फिर 2016 के बारे में जानेंगे और फिर फाइनली हम अपनी इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 2011 के बारे में आपको बता दें कि यह 3698 पदों के लिए एसआई की वैकेंसी आई थी और 312 पदों के लिए प्लाटून कमांडर यानी पीएससी के में भर्ती आई थी। तो इसमें आप जब नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसका नोटिफिकेशन है, तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के सेक्शन में जब आप देखेंगे तो इसमें पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी जो कि 200 अंकों की थी। यह सिर्फ एक प्रकार से छटनी के लिए परीक्षा की गई थी। और उसके बाद फिर इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ था जिसमें 10 किलोमीटर की दौड़ थी 60 मिनट में, जो कि अब घट के 5 किलोमीटर की हो गई है। और इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा हुई थी जो कि 400 अंकों की थी। और इसके बाद हुआ था समूह पर संवाद जो कि 20 नंबर का था। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये समूह मुख्य लिखित परीक्षा 400 नंबर की हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा 400 नंबर की, और समूह परिसंवाद परीक्षा 20 नंबर की थी। और इसमें समूह परिसंवाद में जो अभिव्यक्ति देखेंगे जो लिखा हुआ रहता है तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत चयन प्रकाशित की जाएगी। मतलब 400 की लिखित परीक्षा और 20 नंबर का समूह परिसंवाद के आधार पर ही कट ऑफ बना हुआ था। मतलब टोटल 420 नंबर के आधार पर कट ऑफ बना हुआ था। तो जब आप इसमें देखेंगे इसका कट ऑफ कितना गया था तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे देखेंगे तो ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 पदों के सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण की भरी गई रिक्तियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार हैं। तो इसमें अनारक्षित मतलब जनरल कट ऑफ 327 नंबर का था, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 316, अनुसूचित जाति का 272.0833 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 235.4167 ये कट ऑफ रहा था। जो कि अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको जनरल का 332 दिखाएगा और ओबीसी का 330 दिखाएगा, जो कि गलत है। इसके बाद 312 पदों का जो कट ऑफ था वो उसमें जनरल कैटेगरी का 325, अन्य पिछड़ा वर्ग का 316 और अनुसूचित जाति का 266। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका कट ऑफ कितना था 2011 का। अब हम 2016 की नोटिफिकेशन देखते हैं। 2016 में टोटल 24 पद मतलब दरोगा के थे और प्लाटून कमांडर के 210 पद थे और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 97 पद थे। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो इसका सिलेबस था सामान्य हिंदी, मूल वित्त संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिवृद्धि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। टोटल ये 400 नंबरों की परीक्षा थी। इसमें एक लिखित परीक्षा के आधार पर ही एग्जाम हुआ था, टोटल कट ऑफ बना था, मतलब 400 नंबरों के आधार पर ही कट ऑफ निर्धारित किया गया था। तब इसका कट ऑफ हम देख लेते हैं, इसका कट ऑफ क्या था। तो ये लिस्ट है सिलेक्टेड लोगों की। इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे इस लिस्ट को तो आपको जो टॉपर था वो 314.43 नंबर का था, जो दुर्गेश सिंह जिनका नाम था। और आप यहाँ देखेंगे तो रैंक 0001 इनका रैंक था। तो इसी में मैं पूरा भी दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कट ऑफ इसका 2016 का क्या था। तो ये 2011 का है जो कि 420 नंबरों के सापेक्ष बना था। और 2011 में जनरल का 327, ओबीसी का 316.84, एससी का 272.084 और एसटी का 235.42। और 2016 में जो दरोगा के पर्टिकुलर दरोगा के पद की बात मैं करूंगा, प्लाटून कमांडर के पद की बात नहीं करूंगा। प्लाटून कमांडर का कट ऑफ इससे नीचे था। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था 252.84 और 400 नंबर के सापेक्ष।
और इसी तरह 230.51 ओबीसी का, वो भी 400 नंबर के सापेक्ष, और एससी का 211.18, ये भी 400 नंबर के सापेक्ष कट ऑफ गया था। तब आपको क्लियर हो गया है कि 2011 और 2016 में कट ऑफ कितना गया था। अब आपको लग रहा होगा कि 2011 में कट ऑफ इतना हाई गया था जबकि 2016 में कट ऑफ लो गया था। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि 2011 में पेपर बहुत इजी आया था अकॉर्डिंग टू 2016 का पेपर स्तरीय पेपर था, अच्छा पेपर था, इसलिए इसका कट ऑफ नीचे गया था। इसी तरह 2020 में अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाएगा और पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे हो जाएगा। तो इसमें कट ऑफ से कोई विशेष वो नहीं है, मैं एक जनरल स्कोर बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम का। तो इसमें जो पहला सेक्शन होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, और सामान्य हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरे नंबर पे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविधि के प्रश्न। इतने प्रश्न आपको हिंदी भाषा से आएंगे इस तरह के, और तो इसको आपको तैयार कर रखना होगा। दूसरा है मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में आपको भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधि प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान आपको जानकारी रखनी होगी। और उसके बाद है संविधान। संविधान में आपको संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी रखनी होगी। सामान्य विज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जैसे प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। इसके बाद पर तीसरा नंबर है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता में आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे विषयों को पढ़ना होगा। इसके बाद आपका होगा मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में आपको तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। इसके बाद चौथे नंबर पर होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन के लिए आप अगर CGL की तैयारी कर रहे होंगे तो उसका जो रीजनिंग का पैटर्न है पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, या फिर अगर आप CGL की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई भी SSC का रीजनिंग का जो पेपर होता है उसको उठा करके आप पढ़ लेंगे, उसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए 10, 15, 20, 25 और आपका ये सेक्शन आराम से तैयार हो जाएगा। बाकी के जो नए सेक्शन है जिसमें आपको मूल विधि वगैरह पढ़नी है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेक्शन उतना टफ सेक्शन नहीं है रीजनिंग का, इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर की। तो जनरल के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो 280 से 290 के बीच में होगा। अगर पेपर 2016 जैसा रहा या उससे थोड़ा बहुत कम भी रहा, मतलब उससे थोड़ा सा इजी रहा, तब भी आपका सेफ स्कोर 280 से 290 के बीच में होगा। और 2011 जैसा पेपर रहा तो आपको 300 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा।
ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे इनका सेफ स्कोर 260 से 270 के बीच में है और एससी का स्कोर 220 से 230 के बीच में है। मतलब अगर आप इतने के बीच में हैं तब आप अपने आप को सेफ समझिए और आगे की परीक्षा के लिए उसमें जो और हर्डल्स हैं उसको पार करने का सोचिए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके इस चैनल के जो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप उन वीडियो को भी देख सकेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।